फ्रेंड मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यहाँ पर राधा देवी अरियारी वाली जो आप लोग देख रहे हो, उनकी बेटी का 1 साल मात्र शादी का हुआ था। अभी शादी का शायद 1 साल भी नहीं हुआ था, और उस आदमी ने उसे इतना टॉर्चर किया कि साल भर के अंदर उस इतनी मासूम मतलब छोटी उम्र में राधा ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, क्योंकि उनके यहाँ कोई गार्जियन नहीं था, कोई कमाने खाने वाला नहीं था। लेकिन जब ये इस लड़के के साथ शादी कर रही थी राधा देवी, तो उस टाइम वो शिवानी के टच में थी। शिवानी के घर में आना जाना बहुत अच्छा था। शिवानी ने भी इस चीज़ के लिए मना किया था कि आप प्लीज़ इसके साथ रश्मि की शादी जो है मत करो, लेकिन उन्होंने वही बोला कि ये कुछ भी खाता पीता नहीं है, मैं इससे शादी कर दूंगी। लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि जब किसी के यहाँ कुछ होता नहीं, खाता पिए, कोई गार्जियन नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, तो उसमें कोई बाहर वाला भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है कि ठीक है जैसे वो कर रही हो करने दो। तो उन्होंने ज़्यादा शिवानी ने इंटरफेयर नहीं किया और उन्होंने उसके साथ शादी कर दी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद पता चला कि उसके लड़के का जो सूरज है उसका अफेयर चाची के साथ है। चाची के साथ अफेयर होने की वजह से वो अपनी बीवी मतलब रश्मि को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। मतलब इतना उसमें वो नहीं था, जो इतनी छोटी बच्ची हो कहाँ चाची बूढ़ी, लेकिन वो उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता था। उसे इतना टॉर्चर किया, बहुत हंगामा हुआ। एक बार तो राधा अपने घर में बेटी को ले आई, लेकिन इसने हद पार कर दी। कोर्ट कचहरी मुकदमा, यहाँ तक कि सारे लोगों ने यही बोला राधा को कि नहीं तुम गलत हो, बेटी को भेज नहीं रही हो, वो लड़का सही है। लेकिन राधा ने किसी तरीके से समझौता किया, सब कुछ किया, और उसके बाद जाकर के फिर से राधा ने जब उसे भेज दिया तो वो अपने घर ले जाकर के फिर से वही एक कांड करने लगा। और राधा की जो बेटी इतनी मासूम, मतलब कितनी छोटी उम्र में थी, आप लोग खुद ही वीडियो देखे होंगे कि इतनी ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं सोच समझ के आप लोग कदम उठाओ जब भी शादी ब्याह काम काज हो, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं रहता है, ये पूरी लाइफ का काम रहता है। तो उसने जाकर के घर में ये सब फिर से वही काम किया, कभी यहाँ रहना कभी वहाँ रहना। एक बार तो रश्मि को नोएडा भी ले गया, वहाँ पे वो कई कंपनी में काम करता था तो वहाँ ले गया। उसके पेट में जो बच्चा आ गया तो उसने इतना मारा, उसको पेट में लात मारा और वगैरह, मतलब बहुत सारा मारा। जब राधा को इस चीज़ के लिए उसने रश्मि ने बताई तो उसने फोन मतलब छीन लिया राधा से। ये सारी बातें राधा ने बताई अभी, और फिलहाल बहुत सारी बातें खुल नहीं अभी। उसको देखो क्या होता है। सूरज को, रश्मि के पति को वैसे तो अरेस्ट होना चाहिए उसे बहुत जल्दी। तो जब उसने फोन छीन लिया कि अपनी माँ को क्यों बता रही हो, उसके बाद उसने इतना मारा रश्मि को, इतना मारा। वो लोग ले फिर कहीं से पता चला या फोन किया रश्मि ने, तो ये लोग राधा और उनके भैया जो हैं भाई, वो रश्मि को लेने गए तो वहाँ पर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन किया, और वहाँ पे जो वकील थे उनसे लिखा पढ़ी करके ये हुआ कि लिखा पढ़ी कर करके ले जाओ, उसने सूरज ने बोला। जब सूरज ने लिखा पढ़ी कराई तो सूरज ने वकील को पैसे दिए, जैसे कि राधा बोले कि उस वकील ने ये बोला कि मुझे जिसने पैसा दिया मैं उसी की बात मानूंगा। राधा ने ये बोला कि प्लीज़ आप इतना तो लिख दो कि इन्होंने मारा है और इसके ये चोट है, ये सारी चीज़ें लिख दो। लेकिन वकील ने कहा नहीं, जो हमें पैसा देगा हम उसकी बात सुनेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये सब लिखा पढ़ी करके जैसे राधा अपने बेटे को घर लेके आई, उसके बाद उन्होंने एडमिट किया। इतने दिन तक वो एडमिट रहे, लेकिन ये लड़के ने फिर भी मतलब एक भी माना नहीं है, और वीडियो पे इतना गंदा गंदा माँ बेटी के बारे में बोलता रहा। लोग इतने मजा लेते रहे, सपोर्ट करते रहे उसको इस चीज़ के लिए कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो राधा, और राधा की बेटी बहुत गंदी है। लेकिन अब ये कहते हैं कि किसी की जान से खेलना बहुत गुनाह है, बहुत गुनाह है। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है किसी की बेटी और बहन के साथ खेलने के लिए। ये इसको खैर मजा आती रही, ये वीडियो बनाता रहा। लेकिन जब राधा कानपुर में एडमिट करी थी अपनी बेटी रश्मि को, तो ये वहाँ पे गया और इसके चाचा गए राधा से, ये खाना वो लेकर के जा रही थी, खाना छीन लिया, खाना भी नहीं खाने दिया। जो दवाई थी दवाई छीन लिया। लेकिन ये दोनों अंदर जा कर के रश्मि को नहीं देखा, रश्मि को अंदर जाकर के नहीं देखा कि वो कैसी हालत में कैसी नहीं है। बस उनका यही कहना था वो ड्रामा कर रही है, अभी थोड़े दिन बाद आकर के यहाँ पे अरियारी में घूमेगी, टहलेगी, नाचेगी, कूदेगी, और ये सब ड्रामा कर रही है, कोई भी इसको बीमारी नहीं। लेकिन उसने इतना मारा था सर में कि उसका वेंग हैंग्रेज हो गया। जो नस थी वो नस उसकी फट गई, और फटने के बाद उसकी जो आंखों की रोशनी थी वो चली गई। किसी तरीके ये कवर किया डॉक्टरों ने कि चलिए एक नस तो मतलब
थोड़ा फूल गई थी, हाँ सॉरी फटी नहीं थी, फूल गई थी, सूज गई थी। तो उसको कवर किया और थोड़ा सा रोशनी आई और ड्रॉप मतलब जो भी दवाइयाँ थी वो दिया, रोशनी थोड़ी हल्की सी आई उसकी। लेकिन उसको इतनी फिर से दूसरी नस जो है सूज गई और उससे ब्लड निकलने लगा। उसके बाद उसके एक पैर में जो है फालिस मार गई, क्योंकि ये नस का कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं से, जो उसमें खून की दौड़ान नहीं होने लगी उसको ना, ये फालिस जब मार गई तो वो बिल्कुल से अपाहिज हो गई। और उसके सर में इतना दर्द रहता था, इतना दर्द रहता था कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, इतना दर्द रहता था कि वो मतलब सहन नहीं कर पा रही थी, पूरा टाइम चिल्लाती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। जब दूसरी नस फटी तो डॉक्टरों ने यहाँ से कानपुर से जवाब दे दिया, और जवाब देने की, क्योंकि वो उनके अंडर में बिल्कुल कवर नहीं हो पा रहा था वो चीज़ें, तो उन्होंने जवाब दिया। जवाब देने के बाद उसे रेफर करा लखनऊ के लिए। तो राधा ने उसे ले जा करके अपनी बेटी रश्मि को लखनऊ रातों रात गई। वहाँ पर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, इसकी जो है नस है जो फट गई है। लेकिन वो इतना दर्द की वजह से पीड़ित थी, इतना पीड़ित थी कि वो अपनी मम्मी को बार बार यही बोल रही थी, मम्मा प्लीज़, माँ प्लीज़, मथारी प्लीज़, वो ऐसी लैंग्वेज में बोलती थी, प्लीज़ हमें घर ले चलो, प्लीज़ हमें घर ले चलो, प्लीज़ हमें घर ले चलो। वो मतलब इस क्योंकि ये बेइंग एंग्रेज बहुत बड़ी बात होती है। ये कहो कि वो इतने दिन मतलब थोड़ा सा 2-4-8 दिन जो जिंदा रही, उसके बाद इस आदमी ने उसे एक बार भी ये नहीं जा करके देखा कि चलिए एटलीस्ट हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी के हिसाब से मेरी वाइफ है, मैं वहाँ एडमिट है, चलिए लड़ाई झगड़ा जो है उसे हम एक साइड रखते हैं और जा कर के मिलते हैं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं होती है। जब अगर कोई मरने जीने के लिए हॉस्पिटल में होगा तो जाहिर सी बात है कि उसे देखना। लेकिन लोगों ने बहुत कहा भी, वो उसने नहीं, मतलब ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, वो नहीं गया। बाहर आता था, धमकाता था राधा को, गेट के अंदर मतलब नहीं जाने जाता था, हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाता था उसे देखने, लेकिन बाहर आता था और बाहर राधा को और राधा के घर वालों को सबको मतलब धमकाता था कि राधा अकेली है और इसके पास तो कोई नहीं है। धमकाता था कि मैं तुम्हारे ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हें वैसा कर दूंगा, मेरे पास कागज है, मेरे पास ये है, तुम बस चलन हो, तुम ये है वो है, वैसे धमकाता था। उनकी दवाइयाँ जो छीन लेता था, खाना छीन लेता था। लेकिन ये घर में वहाँ नहीं जाता था। बहुत सारी मीडिया, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो खुल रही हैं इसमें, तो इसे सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी। क्योंकि जो भी इस तरीके से करता है, क्योंकि भैया इतना छोटे से माँ बाप बच्चों को, हम बार बार यही कहते हैं कि माँ बाप पालते हैं अपनी बेटी को किस तरीके से, जिसके घर में बेटी उस माँ बाप से पूछो कि किस तरीके से वो मतलब एक एक पल चीज़ें वो करते हैं कि हम अपने संजोते हैं कि हम अपने बेटी के लिए ये करेंगे, बेटी के लिए। लेकिन एक पल में अगर ऐसे हैवान जानवर मिल जाते हैं ना दामाद के रूप में या हस्बैंड के रूप में, तो वो क्या करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से मतलब एग्री वो करो कि ऐसा मतलब आप लोग जब भी शादी आदि कहीं अपनी बेटी की करो, मेरा ये है तो अपना बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से रिश्ता तय करो। और इसने वहाँ पर भी राधा को इतना परेशान किया, लेकिन राधा नहीं रुकी। उसके साथ जो भी लोग रहते थे, सपोर्ट करते थे, राधा किसी तरीके वहाँ से जवाब मिला तो घर लेकर आई। लेकिन आज आप देख रहे हो साल भर के अंदर शादी हुई और रश्मि इस दुनिया से चली भी गई, क्योंकि ऐसा हस्बैंड मिला कि उसे शायद बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, प्लीज़ आप अगर आप कहीं अफेयर चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हारा कोई भी राइट नहीं बनता है कि तुम किसी की लेडी के साथ या किसी इंसान के साथ तुम ऐसे खेल करो। ऐसा अगर तुम्हारा अफेयर चल रहा है तुम वहीं एंजॉय करो, वहीं अपना रखो। लेकिन ये किसी की ला करके उसकी इस तरीके से उसको प्रताड़ित करो, उसको मारो पीटे, ये कहीं वो नहीं होता। लेकिन एक मुझे यही समझ में आता है कि जिसके घर में गार्जियन नहीं होता, जैसे पापा हैं, भाई है, उस घर की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। और अगर उस घर में लड़कियां हैं तो लड़कियों को जीने का इतना हराम कर लेते हैं जीना लोग कि वो ये समझने लग जाते हैं ना कि भैया इनके घर में तो कोई है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं। लेकिन राधा को दाग देनी पड़ेगी, उसको इतनी उंगली उठाई गई, इतनी उंगली, इतना बुरा भला बोला गया, लेकिन राधा कहीं से भी नहीं रुकी। और उसने अपनी बेटी को, क्योंकि उसकी बेटी, उसका सपोर्ट था और उस बेटी का सपोर्ट उसको था, और एक ही उसकी बेटी थी, कोई भी नहीं था। तो राधा को इस चीज़ के लिए इतना सदमा, भैया राधा हो या फिर कोई भी हो, जिसकी बेटी है उसके हर इंसान को इतना ही सदमा लगता है और इतना ही मतलब वो होता है। तो कैसे मतलब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बाद में इन लोगों के जैसे हवाले कर दो तो ये ऐसे कांड करते हैं।
तो ये इस तरीके से उस सूरज को जो है पोस्टमार्टम में भी लेकर के आया है कि इतनी इतनी चोटें ऐसे इसने मारा है, इस तरीके से इसने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसे जेल होना चाहिए। और इसके घर में जो चाचा हैं, चाची हैं, उन सबको होना चाहिए, क्योंकि ऐसी फैमिली को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी जो एक लड़की की जान ले ले, साल भर में शादी और उसकी अर्थी उठा दो। शादी भी साली भर के अंदर, साली भर के अंदर उसकी अर्थी उठा दो। ऐसा कौन सा भैया नियम है जो अच्छा होगा? मुझे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है और बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कल से जब से उनके मैं वीडियो तो उनके बहुत दिन से देखती हूँ, लेकिन जब से मैंने ये चीज़ें सुनी ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बुरा लग रहा है इस चीज़ का कि भैया ऐसे भी लोग होते हैं, ऊपर से तो बहुत भोले बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर उनके क्या भरा रहता है ये तो कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन आज राधा पे क्या बीत रही, बहुत ऐसी राधा जैसी माँ है, बाप हैं, उनकी ऐसी बच्चों और बेटियों के साथ जो होता है ना, वो कितना संघर्ष करते हैं। ऐसे लोगों को तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को छोड़ा ही ना जाए ज़िंदगी में, उन्हें इतनी सज़ा दी जाए कि वो शायद ये काम करना बंद कर दे कि किसी बेटी बहू के साथ शादी करने के बाद उसे ऐसे करें। तो भैया मुझे इतना दुख हुआ सच में शिवानी की भी बात सुन करके कि कहीं ना कहीं शिवानी ने अगर मना किया था तो राधा अगर मान गई होती तो शायद उसकी बेटी आज जिंदा होती, या फिर दोबारा वो जब लेकर के आई थी, मारकूट हुआ था, तो उसके बाद अगर वो ना भेजती तब भी रहता। लेकिन हमारा समाज क्या कहता है, अरे तुम्हारे अंदर कोई गलती होगी, तुम्हारे अंदर कोई गलती होगी, लेकिन ये नहीं देखता है मरी बेटी से अच्छा है कि हमारी तलाकशुदा बेटी तो घर में है, हमारी बेटी तो घर में है, हमारी बेटी हमारे आंखों के सामने तो है। लेकिन नहीं, समाज तब इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन जब वही इंसान दुनिया से चला जाता है तो बहुत दिखावा करता है, बहुत प्यार दिखाता है, बहुत दिखावा और बहुत प्यार, ये होती हैं समाज की चीज़ें। अगर राधा उस टाइम नहीं भेज रही थी, अगर रश्मि नहीं जाती तो शायद आज उसकी रश्मि उसके पास होती। लेकिन सभी लोग उसको इतना गाली गलौज, ये ऐसी है वैसी है, इसकी बेटी भी वैसी है, वो भी वैसी करेगी जैसा ये करती, इस तरीके से कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को कर करके और फिर से रश्मि को दोबारा भेजा और उसके साथ मात्र 6 महीने के अंदर ये सब कांड हो गया। तो आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।